बनी कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्लीज़ दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो रस सिद्धांत के कौन प्रवर्तक हैं? आचार्य मम्मट है, आचार्य विश्वनाथ है, आचार्य जगन्नाथ है। तो डी आचार्य भरत मुनि, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, रिद्धि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं वामन, मम्मट, भामा, दंडी। तो ए होगा वामन। क्वेश्चन नंबर 3, रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? वामन का दृष्टिकोण बताना है कैसा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैसा दृष्टिकोण है वामन का? क्वेश्चन नंबर 3 तो सी होगा विशुद्ध सौंदर्यवादी। क्वेश्चन नंबर 4, कथ्य का सर्वस्व कहा गया है ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति। क्वेश्चन नंबर 4 बी होगा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 5, संगत युगम का चयन कीजिए। काव्य प्रकाश आनंदवर्धन, काव्यादर्श भामह, काव्यालंकार सूत्र वामन, काव्यालंकार दंडी। तो संगत युगम बताना है, जो सबसे सही है उसी का वो बताना है हमें। तो सी होगा काव्यालंकार सूत्र वामन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6, अधोसो सगुणहु अलंकारी च शब्दार्थो काव्यम। यह इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है? किस आचार्य का है ये काव्य लक्षण? हेमचंद्र, वामन, भामा, कुंतक। तो ए होगा हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 6 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, नहीं रसाद रीते कशिचतर्थे प्रवर्ते किसका कथन है? आचार्य विश्वनाथ, दंडी, मम्मट, भरत मुनि। तो डी होगा भरत मुनि का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 8, औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? आचार्य भामा, आचार्य अक्ष्मेंद्र, भट्टतोत, भट्ट लोलट। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किस आचार्य ने किया है? उस आचार्य का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। औचित्य को बी आंसर होगा आचार्य अक्ष्मेंद्र। क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? दंडी, मम्मट, विश्वनाथ, आनंदवर्धन। क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर। तो डी होगा आनंदवर्धन। क्वेश्चन नंबर 10, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? औचित्य, अलंकार, ध्वनि, रीति। क्वेश्चन नंबर 10, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं राजशेखर, नगेंद्र, आनंदवर्धन, अक्ष्मेंद्र। तो डी होगा बी होगा नगेंद्र हैं। बी आंसर होगा नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 12, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा माना है? जयदेव, भोजराज, भरत मुनि, आनंदवर्धन। क्वेश्चन नंबर 12 सर्वप्रथम तो डी होगा आनंदवर्धन ने माना है। क्वेश्चन नंबर 13, जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और की ही अर्थ की प्रतीति कराए उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण है। काव्य शास्त्र के अनुसार यह कथन लक्षण है। यह काव्य शास्त्र के अनुसार किसका लक्षण है? रस का, अलंकार का, ध्वनि का, या इनमें से किसी का नहीं? तो सी होगा ध्वनि का। क्वेश्चन नंबर 14, मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है अति मानव पौराणिक पात्रों से, विज्ञान लेखन से, प्रौद्योगिक से, यथार्थवाद से। क्वेश्चन नंबर 14 तो ए होगा अति मानव पौराणिक पात्रों से। क्वेश्चन नंबर 15, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? भामा, दंडी, रुद्धट, आनंदवर्धन। तो डी होगा आनंदवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेते श्रेयस्यो इति यह मत किस विद्वान का है? आचार्य मम्मट का, आचार्य राजशेखर का, आचार्य दंडी का, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 तो बी होगा आचार्य राजशेखर का है ये। क्वेश्चन नंबर 17, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? वामन ने, महिमभट्ट ने, मम्मट ने, आनंदवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 17 तो ए होगा वामन ने किया। क्वेश्चन नंबर 18, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तात्पर्य, लक्षण, अभिधा या काव्यांग। क्वेश्चन नंबर 18 तो वामन ने जो है काव्य हेतु के स्थान पर डी होगा काव्यांग, काव्यांग का जो व्यवहार किया है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है? व्युत्पत्ति, प्रेरणा, अभ्यास, प्रतिभा।
क्वेश्चन नंबर 19 काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है, तो बी होगा प्रेरणा को नहीं माना गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी राइट आंसर, प्रेरणा को नहीं माना गया है काव्य हेतु, ये आप अच्छे से याद रखोगे। व्युत्पत्ति अभ्यास और प्रतिभा को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 20 विशिष्ट पद रचना किस काव्य शास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 20 विशिष्ट पद रचना, तो सी होगा रीति संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 भीम का काम है काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य को संजीव बनाना, काव्य को छंद मुक्त करना, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 भीम का काम बी है, काव्य को संजीव बनाना। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन भर्तमुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है, भट्टलोलट, अक्ष्मेंद्र, शंकुक, अभिनव गुप्त। क्वेश्चन नंबर 22 तो बी होगा अक्ष्मेंद्र। क्वेश्चन नंबर 23 भर्तमुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है, अभिनव गुप्त, भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक। क्वेश्चन नंबर 23 तो किसने माना है, तो सी होगा भट्टलोलट ने माना है। क्वेश्चन नंबर 24 रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है, अभिनव गुप्त का, भट्टनायक का, भट्टलोलट का, शंकुक का। तो रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है, ए होगा अभिनव गुप्त का। क्वेश्चन नंबर 25 नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भर्तमुनि, आनंदवर्धन, वामन, मम्मट। क्वेश्चन नंबर 25 ए होगा आचार्य भर्तमुनि है। क्वेश्चन नंबर 26 भर्तमुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य हैं श्री शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त है, तो बी होगा भट्टनायक है। भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले भट्टनायक हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 27 भट्टनायक का मुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, शैव दर्शन, सांख्य दर्शन। भट्टनायक का मुक्तिवाद तो डी होगा, सांख्य दर्शन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 28 भर्त के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है, उत्पत्तिवाद, अभिव्यंजनावाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद। तो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा आचार्य शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है, तो सी होगा अनुमितिवाद। क्वेश्चन नंबर 29 भट्टलोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है, उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, भोगवाद या अनुमितिवाद। क्वेश्चन नंबर 29 भट्टलोलट का जो है तो ए होगा उत्पत्तिवाद है भट्टलोलट का जो है मत। क्वेश्चन नंबर 30 चित्रतुंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, अनुमितिवाद या अभिव्यंजनावाद। क्वेश्चन नंबर 30 चित्रतुंग न्याय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चित्रतुंग न्याय का संबंध किससे है, तो सी होगा अनुमितिवाद से है इसका संबंध। क्वेश्चन नंबर 30 कत्थर का सरसव कहा गया है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपने बताना है इसका आंसर। तो प्लीज दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।